है वो भी रीजन उनको मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ एमएसटी के अंतर्गत आप दो तरीके से एंट्री लेते हैं। एक तो यहाँ वैलिडेटर बन करके, और वैलिडेटर बन के आप यहाँ से 20 साल तक के लिए इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें से जो समय निकल गया है वो उसी में से 20 साल में से ही कम हुआ है। और आगे ये किस तरीके से रिवार्ड मिल रहा है, जो आप वैलिडेटर, बाकी की जो ब्लॉकचेनों को वैलिडेटर को जो लाभ मिला है उसी तरीके से यहाँ भी वो लाभ मिल रहा है। और ये शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। वैलिडेटर कितने से बन सकते हैं? मिनिमम आप 1 यूनिट से यहाँ वैलिडेटर बन सकते हैं, और मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, कितना आपको यहाँ से यूनिट, कितना फ्रैक्शन आप ले सकते हैं, उतने से आप यहाँ वैलिडेटर बन सकते हैं। दूसरा है रिकमेंड करके आप यहाँ से हैंड टू हैंड उसका लाभ ले सकते हैं। किस तरीके से लाभ मिलेगा? उसका लाभ लेने के लिए आपको यहाँ से सबसे पहले आप अपने किसी मिलने वाले के रेफरल लिंक से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्टर करने के बाद यहाँ से केवाईसी तो हैंड टू हैंड हो ही जाती है, और आप यहाँ से अपना पैन अटैच करेंगे और यहाँ से हो जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इनकम्प्लीट। जैसे ही आप यहाँ से वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, तो वॉलेट को कनेक्ट करते ही आपको इस समय क्या मिलेगा, 50 MSTC इसकी यानी मदर कॉइन आपको एज ए एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहे हैं। यहाँ से ये एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहे हैं, ये कभी भी बंद हो सकते हैं। इसलिए एक ही बार एक व्यक्ति को एयर ड्रॉप मिलता है, तो अपने नियर एंड डियर को ये आप एयर ड्रॉप दिलवा करके और इस मुहिम में आप शामिल करवा दीजिए। अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति यहाँ ये एयर ड्रॉप ले सकता है फ्री में, और उसके अलावा वो व्यक्ति इन 50 के अलावा और भी बढ़ा सकता है। वो किस तरीके से बढ़ा सकता है? वो व्यक्ति यहाँ पर है और अपने जितने भी नियर एंड डियर के लोगों को इसके बारे में बताता है, और वो एयर ड्रॉप लेते हैं, तो उनको तो एयर ड्रॉप जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसका 25% इस व्यक्ति के पास में भी एयर जाएगा। किस बात के लिए? रिकमेंड करने के लिए। यानी 50 इनको जाएगा और 12.5 प्रत्येक व्यक्ति से, डायरेक्ट वालों से इनको जाएगा। इस तरीके से ये अपने इन MSTC कॉइन को इकट्ठा कर सकता है। इसमें किसी का कोई पैसा गया, किसी का कोई पैसा नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एंट्री लेकर के इसका लाभ लिया जा सकता है। उससे भी ज़्यादा चाहिए तो उससे भी ज़्यादा लेने के लिए आपको वैलिडेटर बनना होगा। वैलिडेटर के लिए यहाँ पर इस समय लगभग 1600 रुपये विद GST के 1 यूनिट यानी 1 फ्रैक्शन परचेज कर सकते हैं। 1 फ्रैक्शन परचेज करने पर इस समय 13 पॉइंट कुछ कॉइन उसे डेली आ रहे हैं एज ए रिवार्ड के रूप में। क्या ये 13 आते रहेंगे? नहीं, ये कम होते जाएंगे, जैसा कि रात वाले भी सेशन में मैंने बताया था, और आए दिन हम बताते रहते हैं कि ये कम होते जाएंगे। किस किस तरीके से कम होंगे? जितने भी नोड एक्टिव होते जाएंगे उसी हिसाब से कम होते जाएंगे। तो राइट टाइम है इस समय इन 13 का लाभ लेने के लिए, क्योंकि इससे पहले 16 चल रहे थे। अब हम लाख कोशिश कर लें, 16 हमको नहीं मिलेंगे। इससे पहले 20 चल रहे थे, हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी अप्रोच लगा लें कि हम 16 में शामिल हो जाएं, अब वो क्लोज हो गया, उसमें शामिल नहीं हो सकते। हाँ, एक काम हो सकता है। वो क्या काम होगा? देखिए कि यहाँ आपको एक चीज देखनी है कि उस समय 1200 रुपये या 1190 रुपये में, जैसे मैंने दिखाया था 1190 रुपये में 20 कॉइन आ रहे थे। आज इसके हिसाब से, आज की डेट में देखा जाए तो इसके हिसाब से कितने हैं? 16 हैं। 16 दूनी 32, यानी 1100 की जगह पर कोई व्यक्ति अगर 3200 रुपये खर्च करता है या इन्वेस्ट करता है, तो उस व्यक्ति को आज कितने मिल जाएंगे? आज की डेट आज की डेट में 27 मिल जाएंगे उसे। यानी अगर वो इसकी बराबरी करना चाहेगा तो वो कर सकता है, लेकिन उसे अमाउंट ज्यादा देना होगा। यानी
2 यूनिट परचेज करेगा तब जाकर के 1 यूनिट के बराबर लेगा। और यहां से भी इसका भी पैसा उसे यहां देख रहे हैं लगभग 3 गुना पैसा देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेट हो गया है। इसलिए ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना पिछला, यही डिफरेंस आगे आने वाले समय में रहेगा, क्योंकि ये 13 से घट करके और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने 11 आएंगे। उन लोगों को भी 11 मिलेंगे जिन लोगों को 20 मिल रहे थे, 16 मिल रहे थे, 13 मिल रहे थे, उनको 11 मिलेंगे। जो भी लोग नई एंट्री लेंगे उनको भी 11 मिलेंगे। कब? ये 7वां नोड एक्टिव हो जाएगा तब। और 7वां नोड एक्टिव होने का मतलब ये है कि MST ब्लॉकचेन का पहला फेज का एंड शुरू हो जाएगा। और जैसे ही दूसरा फेज शुरू होगा उस समय इसकी जो कीमत है 1 यूनिट की वो हो जाएगी 2000 रुपये प्लस 18% GST। यानी उसकी कीमत 2000 रुपये तो उसकी कीमत रहेगी, प्लस 360 रुपये हो जाएगी GST। और ये इसकी शुरुआत होगी 2360 रुपये में आएगा। एक फ्रैक्शन आएगा। ये कब आएगा? जब ये पहला फेज खत्म हो जाएगा तब। और पहला फेज खत्म मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस सितंबर में ही हो जाए, और इससे भी ज्यादा हो सकता है। कुछ ऐसी प्लानिंग, ऐसी संभावनाएं बनती जा रही हैं। डिसीजन हमारा अपना है कि हमें कितना लेना है, उतने पैसे में ज्यादा लेना है या कम लेना है। ये रहा इस तरीके से। अब चलते हैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पर चलते हैं कि यहां से अगर हम रिकमेंड करते हैं तो हमको मिलेगा क्या। इस कहानी को आप यहां देखिए, और कुछ कड़वी बातें होंगी। वो कड़वी बातें लगेंगी तो बुरी, लेकिन रहेंगी फायदेमंद। आप आंकड़े पे पहुंचिए। जब आप आंकड़े पे पहुंचेंगे तो आप उस फायदे को देखेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर इस जगह पे है यहां, और स्टार्टिंग में जितने भी लोगों को ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है वो परचेज करते हैं, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि डायरेक्ट वालों से, सिर्फ डायरेक्ट वालों से यह मिलेगा 5%। कितना मिलेगा? 5%। 5% कोई टोकन मिलेगा, कोई कॉइन मिलेगा, क्या मिलेगा? यह 5% मिलेगा INR, यानी इंडियन रुपीज मिलेगा। इंडियन रुपीज मिलेगा। और इसके अलावा इस पे एडमिन चार्ज कितना है? एडमिन चार्ज 0 है। किसी भी तरह का कोई भी एडमिन चार्ज, किसी भी तरह की कोई भी कटौती यहाँ नहीं है। केवल गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार कमीशन पे TDS कटता है, वही TDS कटेगा। और ये TDS आपका अपना ही होगा, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। और इसे आप वापस ले सकते हैं जब भी आप अपने इनकम टैक्स की फाइल को दायर करेंगे, तब चाहे वकील से कराइए, चाहे खुद करिए, चाहे CA से कराइए। ये पैसा आपके वॉलेट टू वॉलेट घूमता है क्या? नहीं, ये पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होता है। दोस्तों, आज आप अपने इस पर चेक करिए, लॉगिन पर चेक करिए, और लॉगिन पर चेक करने पे आप कहां चेक करना है? बैंक एंड विड्रॉल पर जाइए। जिन लोगों ने अभी तक बैंक अकाउंट नहीं लगाए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना बैंक अकाउंट लगा लें। और यहां जो पैसा ट्रांसफर होता है मिनिमम 1000 रुपये होते हैं तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, अन्यथा वो इकट्ठे होते रहेंगे। जैसे 1000 होंगे तो किसी मंडे में वो ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग स्लो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कमीशन पड़ा हुआ है, या उन्होंने रजिस्टर करके छोड़ दिया, कुछ लोगों को लगा के छोड़ दिया, वो परचेज कर रहे हैं तो उनका कमीशन इकट्ठा हो चुका है। इसीलिए वो इमीडिएटली बैंक एंड कमीशन में जाके आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? वहां बैंक एंड विड्रॉल में जाके वहां दिखाई देगा कि कितना बैलेंस अवेलेबल है। आज के दिन, आज मंडे है और महीने का पहला मंडे है, 500 रुपये से ऊपर का जिनका भी होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे वो कितने दिनों से भी रुका हुआ हो। इसलिए आपको आज ये देखना है
10 बजे तक किस किस के थोड़े बहुत रह गए हैं, अगर 500 से कम है तो वो अभी भी 9 बजे तक 10 बजे तक अपने डायरेक्ट परचेज करा दें, 500 रुपए का बैलेंस वहां अवेलेबल में पहुंचा दें, जिससे कि उनका ये पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। प्रत्येक मंडे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं कमीशन की, कि यहां पर एक यूनिट परचेज करने के बाद कितना कमीशन लिया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियों में होता क्या है कि 1,000 रुपये वहां लगाए और 3,000 रुपये वहां से पैदा किए, फिर 1,000 रुपये और लगाओ, फिर 3,000 रुपये पैदा कर लेंगे, फिर 1,000 रुपये और लगाओ। इस तरीके से वहां चलता है सिलसिला। मेरे दोस्तों, इस तरीका का यहाँ किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन एमएसटी ब्लॉकचेन ने नहीं दिया है। एमएसटी एकेडमी ने आपको इस तरह का किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं दिया। आप बेशक एक यूनिट परचेज करके यहाँ से लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, और लोग कमा भी रहे हैं। कभी भी एमएसटी ब्लॉकचेन ने आपसे ये नहीं कहा है कि आपको यहाँ दोबारा परचेज करना है, किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाया। दूसरी जगह पे ये होता है कि आपकी पावर लाइन में इतना काम होगा, बाकी बीकन लाइनों में इतना काम होगा, तभी आपका पैसा ट्रांसफर होगा या तभी आपको पैसा मिलेगा। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति है, उसने अगर परचेज भी नहीं भी किया है ना, और नीचे वाले व्यक्ति ने यहाँ परचेज किया है, और इसका कमीशन इसको जाएगा, एक ही व्यक्ति से कमीशन जाएगा, और यहाँ पे गए हुआ कमीशन 500 रुपए से ऊपर होगा तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप ये देखिए, खास बात देखिए कि इस वाले व्यक्ति ने परचेज भी नहीं किया है, उसके बावजूद भी इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। इतना आसान। आप ये देखिए, ढूंढ के देखिए कि ऐसा कौन सी जगह पर मिलेगा जहां व्यक्ति अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं करे और पैसा भी उसके अकाउंट में आ जाए, वो भी एक सिंगल लाइन से या सिंगल व्यक्ति से। लेकिन एमएसटी में ये सब सारी चीजें सिद्ध हो चुकी हैं। यहां पावर लाइन का कोई काम ही नहीं है, यहां टर्नओवर का कोई काम ही नहीं है। यहां क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काउंट होते हैं। किस तरीके से काउंट होते हैं नंबर्स, इन नंबरों को आप देखिए। आज की अभी की डेट में बता रहे हैं, लेकिन ये और आसान होकर के आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि अगले दिन सुबह आपको इसके बारे में और आसान बता दें, लेकिन आज की डेट के अनुसार आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति यहाँ है और यहाँ से जितने भी डायरेक्ट लोग हैं उनसे तो मिल रहा है, और इनके नीचे वालों से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ से कम मिलेगा, यहाँ से तब मिलेगा 50 वैलिडेटर हो जाए। 50 वैलिडेटर का मतलब है कि 50 लोग खरीद लेते हैं, तो इस जगह पर होगा क्या, ये व्यक्ति कौन हो जाएगा, ये व्यक्ति हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर होने पे मिलेगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटर होने पे जहां 5% कमीशन मिल रहा था उसकी जगह पे हो जाएगा 10% कमीशन हो जाएगा, और 10% कमीशन हो जाएगा। और जो नीचे से नहीं मिल रहा था उस जगह से उसे मिलेगा या 5% कमीशन मिलेगा। ये जो 5% कमीशन है ना, ये कहने में बहुत छोटा लग रहा, 5% है, लेकिन ये पूरे ग्रुप से है, अनलिमिटेड डेप्थ से है, जो कि कहीं दूसरी जगह पे ऐसा संभव नहीं होता है। वहां बाउंडेशन होती है कि आप 2 लेवल तक ले पाएंगे, 3 तक ले पाएंगे, या इससे ज्यादा लेंगे तो आपको ज्यादा लाइनें खोलनी पड़ेंगी, ऐसा वहां बाउंडेशन होता है। लेकिन इस तरह का यहाँ नहीं है। केवल इतना ही है कि 50 वैलिडेटर हो जाए और 5 ग्रुपों में हो जाए। फिर समझिए, 5 ग्रुपों में मिलाकर के 50 वैलिडेटर हो जाए तो ये हो जाएगा। ये कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर। आगे चलते हैं। यहां से डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा अगला कौन आता है, अगला इस जगह पे आता है, जब आपके साथ ये लोग हैं तो क्या ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होना चाहेंगे? यस, ये काम कर रहे हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। ये या इनके नीचे, फिर समझिए, ये या इनके नीचे 5 ग्रुपों में अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं तो आप कौन हो जाएंगे, आप हो जाएंगे सब फ्रेंचाइजी। सब फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी होने पर होता क्या है, सब फ्रेंचाइजी होने पर जहां पर आपको 10% डायरेक्ट मिल रहा था, अब 10% की जगह पर आपको मिलेगा सीधे 15%।
और जो नॉन क्वालिफाइंग है उनके नीचे से आपको मिलेगा 10%, और जो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं उस ग्रुप से मिलेगा आपको 5%। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो भी मिल रहा है वो अनलिमिटेड से मिल रहा है। अब इस जगह पर जो लोगों का रोना शुरू हो जाता है ना, उन लोगों का शुरू होता है जो काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं और डिपेंड बने रहते हैं, एक या दो लाइनों पर ही डिपेंड बने रहते हैं। उनके लिए ये दिक्कत का सामना होता है। ये वाला बेचारा व्यक्ति आया है, ये किस बात के लिए आया है? ये आया है सब फ्रेंचाइजी बनने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, सब फ्रेंचाइजी बनने के लिए, फ्रेंचाइजी बनने के लिए। ये वाला व्यक्ति ने इसको जोड़ दिया है। अब ये क्या समझ रहा है कि ये हमेशा तक इससे मुझे उतना ही आता रहेगा, आएगा। लेकिन कब? जब आप अपने आप को एक लेवल नीचे वाले से ऊपर रखेंगे तब आएगा, वो डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर उस स्थिति में होता क्या है, ये वाला व्यक्ति जब डिस्ट्रीब्यूटर था, अब ये तैयारी कर रहा है सब फ्रेंचाइजी के लिए, तो 5 लोग चाहिए अलग अलग ग्रुप में। कौन डिस्ट्रीब्यूटर? अब होगा क्या? पांचों, ऐसा तो है नहीं है कि 1 घंटे में पांचों के पांचों हो जाएंगे, कोई न कोई व्यक्ति तो पहले शुरू होगा ही। अब ये वाला व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है और ये वाला भी डिस्ट्रीब्यूटर है, यहां से डिफरेंस हो जाता है इसका 0, और ये कर देता है रोना शुरू इस बात के लिए कि मर गया, गिर गया, इसको मैंने जोड़ा था और यहां से मुझे कुछ नहीं आ रहा है। ये तो कायदा है, उस कायदे के अनुसार आप रहेंगे तभी आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अब होता क्या है भाई, ये सब फ्रेंचाइजी बनने की तैयारी कर रहा है। अब ये दूसरे वाला, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि यार दोनों जो लाइनों से मैं काम कर रहा हूं और लेकिन मुझे नहीं आ रहा। तीसरे वाला होता है डिस्ट्रीब्यूटर, यहां से भी बंद हो जाता है। चौथा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यहां से भी बंद हो जाता है। जो नियम और कायदा कानून है उसके अनुसार ये कहता है कि मेरे पास में जो पैसे आ रहे थे, 10,000 रुपये वीकली आ रहे थे, 30,000 वीकली आ रहे थे, अब वो कम होकर के मेरे 4,000 रह गए, 3,000 रह गए। क्यों? क्योंकि इन लोगों से बंद हो गया और बिजनेस हो रहा है बड़ा। अब प्यारे दोस्तों, जैसे ही ये 5वां डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई होगा, ये सबसे इनकम का सोर्स खुल जाएगा। ये 15% पे पहुंच जाएगा और ये 10% पे होंगे। अब इनके ग्रुप में कहीं पे भी कोई भी परचेजिंग होती है, वहां से 5% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 10 तो इनके पास जाएगा और 5 ऊपर वाले पे इस पे जाएगा ही जाएगा। अब इसकी इनकम जहां 3-4 हजार रुपए वीकली चल रही थी, जंप करके कहां पहुंच जाती है? 30,000, 40,000 पहुंच जाती है। लेकिन तब तक के लिए इसका सबर खत्म हो जाता है और ये रोना शुरू कर देता है इस तरीके से। ये चीजें बिजनेस को रोकती हैं, अपने मनोबल को गिराती हैं और आगे बढ़ने नहीं देती। चलो कुछ इंसेंटिव भी मिल गया तो खुद अपनी पॉकेट में इंसेंटिव रखना चाहते हैं, लेकिन अपने लोगों को इंसेंटिव दिलाना नहीं चाहते। ये चीजें, जो बड़ा बिजनेस होता है ना, उसमें बाधाएं बनती हैं कि सारा कुछ मेरे पास आ जाए और उन लोगों को उतना ही जाए। यानी अगर इंसेंटिव है, रिकमेंडेशन है, वो ही मेरे पास रहे, नीचे रिकमेंडेशन नहीं जाए। तो दोस्तों, अगर ऐसा होगा तो बिजनेस लिमिटेड ही होगा। अगर बिजनेस अनलिमिटेड करना है तो 2-3 चीजों का आपको ध्यान देना है। 2-3 चीजों का ध्यान क्या देना है? आप अपने स्ट्रक्चर को सेट करिए, एनालिसिस करिए अपने स्ट्रक्चर पे। ये देखिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है। मैं फिर बता रहा हूं कि आप अपने स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपका बड़े से बड़ा ग्रुप अगर 30% पे है, कोई ग्रुप आपका 30% पे है, कोई 20% पे है, कोई 10% पे है और कोई आपका 40% पे। ये कमीशन से नहीं है, कमीशन वाली बात नहीं कर रहा मैं। ये चीज वो है कि आपका जितना भी ग्रुप है, आपके पास में जितनी भी टीम है, जितना भी ग्रुप है, उसमें इस वाले व्यक्ति का 40% का ग्रुप है, इस वाले व्यक्ति का 30% का ग्रुप है, इस वाले व्यक्ति का 20% का, इस वाले व्यक्ति का 10% का। इस तरीके से आपके और भी हैं और आपका 100% जितना भी है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके पास पैसा अच्छा आएगा। क्यों?
क्योंकि ये भी आपके बराबर नहीं पहुंचेगा, ये भी आपके बराबर नहीं पहुंचेगा, ये भी आपके बराबर नहीं है, ये भी आपके बराबर नहीं है। इससे क्या होगा, आपको हर ग्रुप से आपके पास में पैसा अच्छा आएगा। बराबर पर जब पहुंच जाते हैं ना, तब वहां से पैसा बंद होता है, और एक न एक दिन तो वहां से बंद होना ही था, और जब आप उससे ऊपर जाएंगे तब वहां से फिर दोबारा खुल जाता है। ये छोटी छोटी चीजें, इनको समझना पड़ेगा, और ये तो होगा ही होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, रोना धोना छोड़ करके आप काम पर लग जाइए, और आप अपने प्रिंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। ये सब सारी चीजें देखने के लिए आप कहां से देखेंगे? इस सारा कुछ देखने के लिए आपको दिया हुआ है, वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए आप अपने स्ट्रक्चर को एक्सपोर्ट करके आप ये देख सकते हैं कि आपके ग्रुप में कौन व्यक्ति के साथ में कितना टीम बना हुआ है। अब जैसे मानी चलिए कि मैं यहां से अब एक एग्जांपल देता हूं। ये वाला व्यक्ति है, इसकी टोटल टीम कितनी है? टोटल टीम इसकी 10,000 लोगों की है। कितने? 10,000 लोगों की। अब ये वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति है, ये है, ये है, इसने केवल 5 लोगों को ही शुरू कराया। 10,000 में से है क्या, इस वाले व्यक्ति का 8,000 की टीम है। अब होगा क्या कि ये वाला व्यक्ति, मान के चलो कि 20% 15% पे ये वाला व्यक्ति, और ये वाला भी 15% पे ही रहेगा। ये वाला भी 15% पर रहेगा, और ये वाला भी 15% पर रहेगा, क्योंकि इसके 8,000 की टीम है। अगर ये वाला व्यक्ति ये सोचे कि ये मेरे बराबर क्यों आ गया जबकि मेरी तो 10,000 की है, तो देखिए ये भी इस बात के लिए डिजर्व करता है कि हाँ, इसका भी हक उतना बनता है उस जो अभी बताया था उसके अनुसार। अब होता क्या है, अब बचे कितने? 2,000। 1,000 की टीम वाला ये वाला व्यक्ति है, और 200 की ये वाला व्यक्ति है, 100 टीम इसकी है, बाकी की सब और भी लोगों की है। अब होगा क्या, इस वाले व्यक्ति का अगर 8,000 नहीं होते तो क्या इसके 10,000 हो जाते? नहीं होते। लेकिन इस वाले व्यक्ति का परसेंटेज कितना है इसके ग्रुप में? इस वाले व्यक्ति के ग्रुप में इस वाले व्यक्ति का 80% का हिस्सा है, यानी 80% का योगदान इसको 10,000 करने में इसका रहा, और 10% का इसका रहा, बाकी का सारे लोगों को मिला करके। अब यहां से नहीं आ रहा, अब यहां से ये वाला व्यक्ति है 10% पे, 5% आएगा यहां से, और यहां से, इस तरीके से। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इसलिए अपने स्ट्रक्चर को अभी सेट करिए। यहां पावर लाइन वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए अगर आप अपने क्या बोलेंगे उसको, जो अपने लोगों को किसी के नीचे लगाते हैं, ये आपका अपना निर्णय है, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों का रोना धोना रहता है कि मैंने इसको लोग दिए और यहां से कमीशन बंद हो गया। क्योंकि सिस्टम को देखता है, सिस्टम आपके पर्सनल रिलेशन को कभी नहीं देखेगा। तो इसीलिए काम वो करिए जो कि शिकवा शिकायत के किसी भी तरीके से कोई भी काम नहीं हो पाए। स्ट्रक्चर को सेट करिए, ऐसा सेट करिए कि आपकी बड़ी से बड़ी भी लाइन आपको 50% से कमी रहे। आप उसको बढ़ाने से नहीं रोक सकते, आप तो उसे और एप्रिशिएट करिए और बढ़ाइए, लेकिन वो 50% से नीचे कब रहेगा? जब आपका साइड में अधिक से अधिक ज्यादा काम चलेगा तो वो 50% को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ये 8,000 है, अब ये 10,000 जाए, तब तक आपको साइड से कितना करना है? साइड से आपके 30,000 लोगों की संख्या हो जाए। 30,000 लोगों की संख्या हो जाएगी तो क्या ये 50% पर पहुंच गया? नहीं, ये बढ़ा, आगे बढ़ा, 8,000 से 10,000 पर तो गया, लेकिन आपको 50% को क्रॉस नहीं किया इसने, क्योंकि आपने काम क्या किया? आपने काम दाब के साइड में काम किया। ये है डाटा एनालिसिस। आप इसे करिए और रेशियो देखिए कि आपका रेशियो क्या कहता है। रेशियो का मतलब कितने %
परचेजिंग हो रही है। यानी परसेंटेज की परचेजिंग में आपको देखना है कि आपने डायरेक्ट 100 लोग लगाए हैं तो 100 लोगों में से क्या 10 लोगों ने परचेज किया है, क्या 15 लोगों ने परचेज किया है। हाँ, यह भी फैक्ट है कि 100 के 100 परचेज नहीं करेंगे, लेकिन परचेज का रेशियो, वैलिडेटर बनाने का रेशियो आप अधिक से अधिक निकालिए। जब अधिक से अधिक निकलेगा तो यही पैसा आपके अकाउंट में बनेगा। कुछ चीजें मैं आपको यहां से दिखाता हूं, जो मैं बात कर रहा था उन सारी बातों को मैं आपके लिए यहां दिखाता हूं कि किस किस तरीके से है। कुछ चीजें नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति पर्सनल देखना चाहेगा तो उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर को जो सेट किया उस स्ट्रक्चर में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मेरे अपने ग्रुप में हजारों की संख्या में लोगों ने नेटवर्क बनाया है। उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति मेरे नेटवर्क में 20% से ज्यादा क्रॉस नहीं किया है। पैसा तो सबको दिखता है और ये लगे कि ऐसा हमारे करने से आ रहा है। बात सही है, एक दूसरे के पूरक हैं, यहां यूनिटी से काम होता है, एक दूसरे के सहारे से होता है, बट डाटा स्ट्रक्चर आपको खुद सेट करना है। यह एमएसटी एकेडमी आपको नहीं बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है। उसने तो बता दिया कि इतने हो जाएंगे, आप इतने % का हकदार हो जाएंगे, दैट्स ऑल। आपके पर्सनल क्या चल रहा है, पर्सनल दुश्मनी क्या चल रही है, उसमें भी पैसा किसी का नहीं रुकेगा, और पर्सनल दोस्ती कितना चल रही है उसमें भी ज्यादा नहीं होगा। अब ये चीजें आपको देखनी है कि किस किस तरीके से है। मैं अपने एक अकाउंट को यहां से दिखाता हूं। सॉरी। इस अकाउंट से आपको कुछ चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, मैंने आपको एक चीज तो बताई दी कि 20% से ज्यादा कोई नहीं है। कितने लोगों में, कितने ग्रुप में ये चीजें आपको यहां देखने के लिए मिली। तो इसीलिए आप स्ट्रक्चर को आज से यानी सितंबर महीने को आप ऐसा महीना मान के चलिए जिससे कि आपका स्ट्रक्चर इतना बढ़िया सेट हो कि आपने जो सपने या देखे, जो सपने बुने, वो आपके सितंबर से पूरा शुरू होना हो जाए, पूरे होना और होंगे। देखिए कि यहां आप एक चीज देखेंगे, मैं इस अपने एक अकाउंट को यहां से आपको दिखा रहा हूं। इस जगह पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, यहां से देखने के लिए आपको ये मिलेगा। मैं केवल डेटा एनालिसिस की बात करता हूं। यहां 300 रजिस्ट्रेशन है। ये कौन से हैं? डायरेक्ट। 300 डायरेक्ट जो रजिस्ट्रेशन है, इनको जब आप देखेंगे तो क्या हवा के रजिस्ट्रेशन है? इनमें आप जब देखेंगे तो आप कैसे इसको एनालिसिस करेंगे कि ये आपको पूरी तरह से देखना है। इनको देखने के लिए आप डायरेक्ट के लिए आप यहां जाएंगे, लेवल पर क्लिक करेंगे, ये जो लेवल दिखाई दे रहा है, या लेवल पर क्लिक करेंगे और यहां डालेंगे 1 नंबर। यहां डालेंगे 1 नंबर, डालेंगे 1 नंबर डालते ही आपको क्या दिखेगा? 1 नंबर डालते ही आपको ये इस तरीके से ये दिख रहा है। अब यहां आप नीचे देखेंगे 300 में 300 के 300 हैं। अब यहां से और बढ़ा सकते हैं, आप यहां से 500 करेंगे तो प्रिंट में 1 नंबर पर डालने का मतलब पहले लेवल का व्यक्ति ये बोला जाता है जो डायरेक्ट है। आप ये नीचे देखिए, सबसे नीचे देखिए और कहीं नजर मत डालिए, आप यहां डालिए नीचे नजर। ये नजर है आपको, ये देखिए, ये 300 लोग हैं। यहां 300 लोगों में से मैं आपसे एक बात कह रहा था कि यहां परसेंटेज का, परचेज का ये रेशियो निकाले कि आपका रेशियो क्या कह रहा है। यहां से रेशियो ये कह रहा है कि आप यहां जाइए, फिल्टर पे जाइए और परचेज पे जाइए। फिल्टर पे जाने के बाद आप परचेज पे जाएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहां जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा इस जगह पे, यहां देखने के लिए मिला 197 लोग यहां परचेज करें। यानी इन 300 लोगों के अंदर देखा जाए तो 300 लोगों में से जो प्रिंट पे हैं 197 ऐसे हैं जो एज ए वैलिडेटर हैं, जिन्होंने परचेज किया है। ये डिफरेंस आप निकालिए। जो 300 डायरेक्ट हैं, इन 300 डायरेक्टरों के द्वारा कहां हुआ डायरेक्ट इनकम ये है, और पूरा जो ग्रुप बना है उस ग्रुप के द्वारा इनकम ये है। ये चीजें एमएसटी ब्लॉकचेन ने कंप्लीट कर दी हैं कि यहां सबके लिए रास्ता ओपन समान रखा है। डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर
कि आप यहां से कितना ले पाते हैं, किस हिसाब से स्ट्रक्चर को सेट करेंगे, कैसे उसको एनालिसिस करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। यानी आप यहां से क्या ले सकते हैं, आप यहां से वो चीज ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्राइवेट या सरकारी में साल में जितना कमा रहा होगा उतना आप एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत एक महीने में ले सकते हैं। कोई व्यक्ति महीने पर कमा रहा होगा उतना आप यहां से एक हफ्ते पर ले सकते हैं। बनाइए, स्ट्रक्चर सेट करिए। क्यों नहीं होगा? काम तो करना पड़ेगा, तभी होगा। ये वैसे नहीं होगा। वैसे हो जाता तो हर किसी का हो जाता, फिर तो किसी को करने की जरूरत ही नहीं रहती। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं पर काम ज्यादा करना पड़ता है, कमाई कम होती है, कहीं पर एक पुशअप लगाना पड़ता है और इनकम अच्छी हो जाती है। ये कभी दोबारा लौट के मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया सिस्टम किसी को मिल पाएगा, जो कि यहां पर आपको ये चीज हर किसी के लिए मौका है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो पहला ही फेज चल रहा है, अभी 5 फेज और बाकी हैं। राइट टाइम है, एंट्री ले लो और अपने प्लानिंग जो आपने लाइफ में अब तक की थी उसे आप यहां से पूरी कर सकते हैं। करिए, होगा जरूर, लेकिन किसी का हक मार के आपका नहीं होगा। जिसका हक है उसका हक अगर उसको दिया जाएगा तो आपका ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपको देगा। लोगों को आगे बढ़ाइए। मेरे प्रिंट में जितने भी लोगों को देखेंगे अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, सब फ्रेंचाइजी होंगे और फ्रेंचाइजी भी हैं। मैं फ्रेंचाइजी हूं और मेरे नीचे भी फ्रेंचाइजी है, उससे मुझे पैसा नहीं आ रहा, लेकिन उस समय तक तो आया था। जब आया था तो क्या मैं उससे रिलेशन खराब कर लूंगा कि अब पैसा नहीं आ रहा? नहीं, रिलेशन और बढ़िया मजबूत बनने हैं। कई लोग फ्रेंचाइजी हो गए, वहां से पैसा बंद हो गया। उसके बावजूद भी ये है, अगर मैं 4 लोगों पर काम करता, 3 लोग फ्रेंचाइजी हो जाते तो कुछ आता नहीं। ये सब सारी चीजें आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव करके दिखाया है, और ये चीजें हर किसी के लिए वही है, जो मेरे लिए है वही आपके लिए है। बस अंतर इतना है कि मैंने जो विश्वास किया उतना विश्वास आप भी करिए। ये तो मेरा अकाउंट है, अगर आपने अजीत शर्मा जी का अकाउंट देख लिया ना तो आप हिल जाएंगे। अब ये अंदाजा लगा लो कि मेरे से कितना गुना होगा उनका, क्योंकि वो मेरे अपलाइन है, मेरे सीनियर हैं। ये एक सैंपल है। मेरे ग्रुप में लाखों रुपए महीने कमाने वाले लोगों की संख्या हो चुकी है। वो लोग जो यहां से फ्रेंचाइज होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा। अब आपके साथ में बस 5 मिनट बात करेंगे, क्योंकि 9 बज चुके हैं और आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि हमने 8:02 पे सेशन को स्टार्ट किया। क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, तो इसलिए आप क्वेश्चन आंसर ना करके केवल अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और यह आज बताया है, उससे संबंधित किसी का कोई सवाल हो तो वो आप रख सकते हैं। ये गुरेंद्र सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आज के सेशन के लिए। सर बहुत ही